नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज सतना लोकसभा का प्रचार थम गया है, जहां 26 अप्रैल को चुनाव है। लोगों से मतदान करने की अपील की जा रही है। वोट जरूर करें, सबसे पहले वोट दें, फिर दूसरा काम करें। तो हम आए हैं बीजेपी के कार्यालय में, यहाँ जानेंगे प्रचार प्रसार कैसे हुआ अभी तक, क्या मुद्दे रहे आपके। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, अपना परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिले का उपाध्यक्ष हूँ सतना का जी, और इस कार्यालय का प्रभारी भी। जी, क्या मुद्दे रहे चुनाव में इस बार लोकसभा में? चुनाव के मुद्दे विकास का मुद्दा है, और मोदी जी ने जो हमारे विश्व में एक भारत का स्थान बनाया है, एक वो मुद्दा सबसे बड़ा चीज है। राम मंदिर मुद्दा रहा, भगवान राम हमारे इस बार आए हैं, वो मुद्दा रहा। धारा 370 मुद्दा रही, और ये सारे मुद्दे हमारे। और इसके अलावा हमारे विकास के जो काम हुए हैं, आज हमारे सतना जिले में इतना विकास हुआ है, 4.25 हमारी जो कनेक्टिविटी हुई सड़कों की, वो बहुत अच्छी हो गई है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने गरीबों के लिए इतने मकान बनवाए हैं, और आज हमारे जिले में लगभग 3 लाख गरीबों के परिवारों के मकान बने हैं। वो हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है। हमने पिछले कोरोना टाइम से लगातार गरीबों को मुफ्त अनाज भोजन दिलवा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतना ने बहुत प्रगति किया है। यहाँ के हॉस्पिटल, विद्यालय यहाँ हमारे बहुत अच्छे हैं, जिनसे वही हमारे मुद्दे रहे। हमने विकास। लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं गणेश सिंह जी, विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेसी कहते कि अगर अच्छे होते तो क्यों विधानसभा चुनाव हार? देखिए, विधानसभा छोटा चुनाव होता है लोकसभा से, और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। वो उनको चाहते थे कि हम वो बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको वहीं रहना चाहिए, और राष्ट्र के जो बड़े काम कर रहे हैं संसद में रह करके वो उनको रहना चाहिए। तो पब्लिक चाहती थी कि वो संसद में ही काम करें, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ अलग टाइप के मुद्दे होते हैं। 400 के पार मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने का जो आह्वान है आपकी पार्टी का, क्या निश्चित है कि 400 के पार जाएगा? मेरी पार्टी का आह्वान नहीं 400 पार करने का और प्रधानमंत्री पुनः बनने का। ये राष्ट्र की जनता चाहती कि प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी बने, और जब मोदी जी बने तो इस बार इतना बहुमत लेकर के आए कि जो बहुत से जो संसद में ये कांग्रेसियों विपक्षी हुड़दंग मचा करके और बहुत सी योजनाओं को, बहुत से जो हमारे नियम कानून बनते थे उनमें रंगा लगाते थे, वो भी समाप्त हो जाए। और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनको 400 पार की अगर संख्या मिल जाएगी तो वो देश के लिए और अच्छी तरह से कानून बना करके और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम। आप महीनों से कार्यालय में बैठ रहे हैं, प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा था, आज क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज ऐसा लग रहा है कि जो हमने जो पिछले महीने से काम किया है और जनता जब हम लोग गए हैं, उसका असर दिख रहा है। जनता हमारे साथ है, मुस्कुरा कर हमसे बात कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि जो हमारा 3 लाख से ऊपर जीतने का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। अभी आपने अशोक जी से सुना कि भाजपा अपने कार्यों पर जीतती है, देश चाहता है, जनता चाहती है देश की कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी बने, भाजपा की सरकार बने, जहां विकास दिखता है और भाजपा ही विकास करे अब तक, फिर से मोदी की सरकार बने, ऐसा जनता की अपील है, जनता कह रही है। जहां प्रचार के दौरान है, देखने को पार्टी के लोगों को मिला है। वन इंडिया न्यूज से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त जो कि लोकसभा का चुनाव और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं। आज से प्रचार सतना शहर में थम गए हैं, और इस लोकसभा क्षेत्र में आज हम भाजपा के कार्यालय में हैं और उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। अभी तक इन्होंने जो मेहनत की है, उस मेहनत को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजन बेकार है, कांग्रेस का प्रतिकार है, और गणेश सिंह पुनः अनिवार्य है। वाह वाह। हाँ, और जनता को गणेश सिंह की जीत फिर से स्वीकार है, और मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो भी अनिवार्य है, और 400 पार है। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं गणेश सिंह जी अनिवार्य हैं, तो जब अभी विधायकी का चुनाव हुआ था तो गणेश सिंह जी खड़े हुए थे, तो उन्हें हार हो गई थी, तो उसके पीछे की क्या वजह थी? उसके पीछे की वजह यही थी कि जनता का थोड़ा सा जागरूकता नहीं आ पाई थी। और इस बार तो और ज्यादा जनता है। इस बार तब जनता जाग उठी है, जब हर जवान जाग उठा है। जी, है ना? गणेश के साथ मतलब यहाँ का बच्चा सब साथ में है। और गणेश सिंह की जीत विद्युत तय है। बिल्कुल। और जैसा कि इस बार भाजपा सरकार या आपकी पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार,
तो सच में 400 पार होगा या कितने तक जाने वाला है आंकड़ा? ये जनता की ही पुकार है 400 पार जी। हाँ, जनता का मतलब है मोदी जी का जो कार्य है जी जी। वो स्वीकार है और वही जनता ही कहती है कि मतलब 400 पार जाएंगे मोदी जी, मोदी की सरकार भी आएगी। बिल्कुल, जैसा कि आप बोल रहे हैं इस बार मोदी जी की जो सरकार है वो 400 को पार जाने वाली है। महंगाई के मुद्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के प्रति सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? हमें महंगाई से लेने, हमें गुंडा राज हटाना है। महंगाई तो हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन गुंडा राज नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। महंगाई की वजह मुख्य है, गुंडा राज तो बाद में है। पहले महंगाई कम हो जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। हम महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिंदा रहेंगे तो कमा लेंगे, महंगाई को झेल लेंगे, गुंडा राज को नहीं झेल पाएंगे, इसलिए गुंडा राज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, महंगे पे महंगे होते जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, मैं फिर ट्रैफिक में आता हूँ जी। यदि हमारा मतलब मानवीय रूप से फ्री रहेंगी तो हम महंगाई को भी हर स्थिति से भी फाइट कर लेंगी। लेकिन गुंडा राज नहीं फाइट कर पाएंगे। जो महंगाई रहने दे पर मोदी सरकार चाहिए और गणेशपुर पर। पहले आप ये बताइए कि जैसे अगर घर में खाने के लिए नहीं है, पर्याप्त नहीं कमा पाएंगे, महंगाई की वजह से झेल रहे हैं, गुंडों से कैसे लड़ पाएंगे? कमजोर नहीं हो जाएंगे बिना खाए लड़े? अरे जो हमारे पास धन गुंडा अपहरण कर ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं, पर गरीब रहे तो कम से कम कमा खा तो सकेंगे। चलिए ठीक है। और रोजगार के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे तो रोजगार के प्रति सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? रोजगार के प्रति सरकार लोगों को शिक्षा प्रदान कर रही है ना। लक्ष्मी लाडली का देखिए, बच्चों को एजुकेशन में बढ़ोतरी देखिए, परसेंटेज देखिए सरकार कर रही। अब लोगों के पास जिसके पास प्रतिभा है ना, उसको सरकार नहीं रोक सकती, उसको नौकरी मिल रही है। अब लोगों को चिल्लाना है, विपक्ष का मुद्दा है जी। विपक्ष के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। 70 साल तक, इसके पहले क्या अभी 10 साल की बेरोजगारी है, इसके पहले क्या किए थे भाई? घोटाले का जन्म हुआ तो कांग्रेस के कार्यकाल में, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के कार्यकाल में, जनता को अंधकार में रखा तो कांग्रेस के कार्यकाल में। उसकी कितनी बुराइयां गिनाई जाए। मैं तो मानता हूँ कि न बेरोजगार है न कुछ है, सिर्फ मोदी सरकार है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम राम भक्त केवट है। अच्छा। इस समय भाजपा में क्या है? मैं भाजपा में स्टार प्रचारक हूँ। अच्छा हाँ। जैसे कि स्टार प्रचारक महोदय जी हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी कह रहे हैं हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, हमारे भारतीय रेल की ही व्यवस्थाएं इतनी बदतर कंडीशन में कि समय पर ट्रेन नहीं आती, 4 घंटा 6 घंटा लेट है। तो पहले भारतीय रेलों को समय पर लाना चाहिए, बुलेट ट्रेन आना चाहिए। सबसे पहले वो जो आपने कहा तो टाइम अनिवार्य है, पर होगा बुलेट ट्रेन भी गिफ्ट है भारतीयों के लिए, बहुत बड़ी। हाँ, कांग्रेस के जमाने में कितने एक्सीडेंट होते थे रेलवे के जी। मोदी सरकार आने के बाद रेलवे में कितना पारदर्शिता आई है, एक्सीडेंट घटे हुए हैं, कोई जनता हताहत नहीं हो रही। बहुत व्यवस्थाएं धीरे ठीक हो गई हैं मोदी सरकार आने के बाद से। और इस बार जो है पूर्णतः विश्वास है कि अब की बार तीसरी बार 400 पार मोदी सरकार। बिल्कुल, जैसा कि सर आप कह रहे हैं, तो एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि आज के देश में युवा की बहुत अहम भूमिका है और युवाओं में बहुत सारे युवा जो हैं देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, सेवा करने के लिए। तो जिस प्रकार से एक योजना चलाई गई है अग्निवीर अग्निपथ योजना, 4 साल की जो भर्ती है, उससे युवाओं में काफी मतलब आक्रोश देखा गया। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि 4 साल ही क्यों किया गया? 4 साल की वजह से काफी युवा जो है देश में जाना तो चाहते लेकिन उनका वो भविष्य नजर नहीं आ रहा। उसमें वजह क्या है? उसमें सर ये है कि मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि उसमें जो प्रतिभाशाली लोग हैं 25% उनको आगे इम्प्रूव किया जाएगा। अच्छा, उनको बाकी 75% का जो भविष्य वो कहाँ जाएगा? उनको जो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं उन फैक्ट्रियों में, कारखानों में शिफ्ट किया जाएगा। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, वो लास्ट में उनको कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाएगा। और जहां तक अभी बात आई है रोजगार की बात करें तो जब पूछा गया अमित शाह जी से, गृह मंत्री महोदय जी से कि रोजगार कम है, तो उन्होंने एक मतलब घोषणा की थी कि रोजगार कुछ भी हो सकता है, छोटा से छोटा काम भी रोजगार होता है। तो उन्होंने पकौड़े बेचने की बात कही थी। अब एक ग्रेजुएट बंदा पकौड़ा बेचेगा तो फिर उसके ग्रेजुएट का मतलब क्या रह जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए स्वयं का रोजगार भी एक रोजगार ही कहलाता है। हर व्यक्ति को इस देश में कोई भी सरकार आएगी 100% किसी को नौकरी नहीं दे सकती। तो स्वयं का रोजगार को भी महत्व बढ़ाना है सरकार को। जैसे आज बहुत औद्योगिक क्षेत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनमें बहुत से नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सबका संभव नहीं है। और सर आइए मैं आपसे कुछ जानकारियां लेना चाहूंगा। और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही, महंगाई में बहुत बड़ा हाथ होता है गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, बिजली का।
तो आखिर ये क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग जिसकी वजह से काफी परेशान हो रहे हैं? आखिर इस विषय में सरकार ने कितना काम किया है? देखिए, सरकार जो है इसमें सोलर प्लांट भी ला रही है और सब इसीलिए ला रही है कि जो बिजली का दाम जो बढ़ रहा है, आधुनिकीकरण इतना बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है और जो पेट्रोल का दाम ऑलरेडी जो है तो उसका यूज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो आ रहा है तो उसमें बिल्कुल जीरो खर्चा हो रहा है। 100 किलोमीटर चलिए 5 रुपये में इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई वगाई एक विशेष मुद्दा अब नहीं रहा। अब देश का मुद्दा है, देश के मुद्दे की बात करते हैं अपन लोग। ये विधानसभा चुनाव नहीं है कि अपन लोग छोटी छोटी बात करें, अपन देश की बात करें। आज से ठीक 10 साल पहले अगर पाछे जाएं आप, तो यही पाकिस्तान हमारे भाइयों के मुंडी काट के ले जाते थे और लात मार के उसको फुटबॉल बना के खेलते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, मोदी जी आए, तब से आप स्वयं, अब मीडिया वाले हैं, आप स्वयं इस बारे में जानते हैं कि एक भी पाकिस्तानी हो, अच्छा एक भी आतंकवाद कोई भी हो, आंख नहीं उठा के देख सकता भारत के खिलाफ। ये स्थिति बनी हुई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम मंदिर की अगर अपन बात करते हैं कि राम मंदिर की जो पहल की गई थी वो राजीव गांधी जी के टाइम में की गई थी और राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, मोदी जी ने बनवाया है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दिया क्योंकि वहां पे रामलला थे, उनको मालूम हुआ और कई हजार पन्नों में उसका जो है तो विवरण आया। कई समाज की जो है जज वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सब लोगों ने देखा कि राम मंदिर वहां थे। और 500 वर्ष पहले जब देश गुलाम था, उसके पहले भी वहां से राजनीति हो रही थी और उसको राम मंदिर बनाने कोई काम नहीं करा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए और राम मंदिर बना के दिया और वो मुद्दा ही खत्म कर दिए। वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। लोग वोट की राजनीति करते थे, यहाँ भाजपा ने वोट की राजनीति कभी नहीं की। वो राम मंदिर का मुद्दा खत्म करके ये दिखा दिया है कि हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम देश की विकास की राजनीति कर रहे हैं। विकास हमको चाहिए, विकास के लिए ही अब काम कर रहे हैं। तो विकास के लिए जनता उनके साथ में है। और बिल्कुल ये मान लीजिए कि आप एक तो अभी सूरत में आप देख ही रहे हैं। जी। सूरत में वो बोनस हो गया, सिंगल 400 पार जो है, अब वो 400 पार का नारा यही था और 400 पार होकर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी चर्चा की हम सभी से। हमारे दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए, इस विषय से जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को देखते रहिए। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।